तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 48। आप लोग ने अगर पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन जिंग को कहता है कि हम लोग को मेरे मम्मी पापा के घर पे जाना है खाना खाने के लिए। फिर सुचिन और जिंग अपने घर से निकल जाते हैं सुचिन के मम्मी पापा के घर के लिए और उनको रास्ते में आंटी चेंग मिलती है और सुचिन उनकी मदद करता है। फिर सुचिन आंटी चेंग को जिंग के बारे में बताता है कि जिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग बहुत दिनों से साथ में रह भी रहे हैं। उसके बाद सुचिन सिक्योरिटी गार्ड को भी यही बात बताता है कि जिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और हम लोग मेरे मम्मी पापा के घर पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिर सुचिन जिंग का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जिंग सुचिन को कहती है तू मेरा हाथ पकड़ सकता है अगर तुझे सबको बताना है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ तो। लेकिन सुचिन जिंग का हाथ नहीं पकड़ता, वो शर्मा जाता है। अब उसके आगे की कहानी शुरू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें हाईवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है वो लोग जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है वो होटल इधर ही आसपास कहीं पे होना चाहिए और हम लोग वहाँ पे 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर सुचिन की नजर कहीं पे पड़ती है और कहता है अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुचिन की नजर क्वीन पे पड़ी होती है कि क्वीन यहाँ पे अपने पुलिस के काम से आया हुआ होता है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है क्वीन आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। और मैंने तो सोचा था कि इसको मैं जिंग से मिलने नहीं दूंगा, जितना हो सके को मैं जिंग से दूर रखूंगा, लेकिन आज ये आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर क्वीन की नजर सुचिन पे पड़ती है और सुचिन अपने मन में कहता है इसने मुझे देख लिया। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है सुचिन क्वीन को हाय कहता है क्वीन तू इधर क्या कर रहा है, लगता है तो बहुत बिजी है अपने काम से। और अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं यहाँ से मुड़ के चला गया तो इसको मेरे पे शक होने लगेगा कि मैं इधर से क्यों चला गया। इससे अच्छा ये कि मैं इसके साथ बात करके निकल जाऊँ। नेक्स्ट सीन में क्वीन सुचिन के पास दौड़ के आता है, कहता है क्या बकवास कर रहा है, मैं अपने काम से ही इधर आया हूँ। फिर क्वीन सुचिन को बोलता है तू यहाँ पे कर क्या रहा है और अपने मन में कह रहा होता है ये हरामी जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। फिर सुचिन क्वीन को कहता है मैं तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ किसी होटल में, अगर तू चाहे तो तू भी आ सकता है मेरे साथ। फिर क्वीन सुचिन को कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं अभी काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में क्वीन की नजर जिंग पे पड़ती है और वो कहता है ये तेरी बहन हाई स्कूल में पढ़ती है ना, तो मैं इसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तू जानती है लॉ ऑफ कॉन्शियस क्या होता है। ये सवाल सुनने के बाद जिंग चकराने लगती है, उसकी आंखें भी गोल घूमती है और उसको ये भी नहीं मालूम कि इसने आखिर पूछा क्या है और इस सवाल का मतलब क्या बनता है। जिंग को कुछ भी नहीं मालूम और वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन बीच में आ जाता है, कहता है बहुत हो गया, तू बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है इससे, और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बहन नहीं। और पीछे हमें जिंग को दिखाया जाता है जिंग बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और कह रही होती है बहुत ज्यादा ठंडी है, मेरे हाथ भी जम रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है, क्वीन एकदम डिटेक्टिव वाला पोज लेके खड़ा होता है और बहुत गहराइयों से सोच रहा होता है ये जरूर कुछ प्लान कर रहा है और इसने मुझे पहले इस लड़की को अपनी बहन कह के क्यों बताया और अब जाके देखो ये कह रही है इसकी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन हमें क्वीन को दिखाया जाता है, क्वीन कहता है जरूर तू कुछ करने वाला है, क्या है मुझे जल्दी बता। फिर हमें सुचिन को बताया जाता है, सुचिन क्वीन को कह रहा होता है हाँ मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ मिस्टर डिटेक्टिव, क्या ये जवाब काफी नहीं है और मैं इसके बारे में तुझे किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना खाना भी है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन अपने दोनों हाथ आगे कर देता है और क्वीन को कह रहा होता है और क्या तू मुझे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाएगा और मुझे सवाल पूछेगा, वो भी कर सकता है तू, ये ले मेरे दोनों हाथ और हथकड़ी लगा दे। ये सुनने के बाद क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया था, क्वीन सुचिन को कह रहा होता है ठीक है आज के लिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ लेकिन तू मुझे अगली बार सारी बातें बताएगा वरना मैं तेरे पापा को तेरी शिकायत कर दूंगा तेरे बारे में। और हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन बहुत ही भोला बन रहा होता है और हमें बताया जाता है कि सुचिन एक ऐसा आदमी है जिसको सब चीज का एक्सपीरियंस है, लड़ाई का, दारू पीने का, दोस्त से बात करने का और यहाँ तक कि जुआ खेलने का भी। ये सब छोटी मोटी बात तो ये ऐसे ही हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को लेके वहाँ से जा रहा होता है और क्वीन को उंगली दिखा के कह रहा होता है इस आदमी पे ध्यान मत दे, चल हम लोग जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। और क्वीन को सुचिन की उंगली देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग होटल में पहुंच जाते हैं और हमें आवाज आती है कि आप लोग का स्वागत है हमारे होटल में। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग होटल के अंदर आ जाते हैं और जिंग चारों तरफ देख रही होती है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है चल हम लोग जाके उधर बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही है। फिर सुचिन और जिंग आराम से टेबल पे बैठ जाते हैं और सुचिन अपना कोट निकाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है क्या मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। फिर हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन चॉपस्टिक निकाल रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है तूने कुछ गलत नहीं किया और वैसे भी पूरा दिन तू अगर घर में पड़ी रहती ऐसा लगता है कि तुझे घर के अंदर किसी ने बंद कर दिया हो।
और घर में रहना और जेल में रहने में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन चॉपस्टिक से लंच खोल रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है, और तू ये सोच, अगर तू पूरा दिन घर में रहती तो तू इस दुनिया के बारे में कैसे सीखती कि ये दुनिया आखिर चल कैसी रही है, और पूरे साल अगर तू घर में पड़ी रहेगी तो तुझे बाहर के बारे में कुछ मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं तुझे बाहर लाया, पूरी दुनिया को देख किस तरीके से लोग काम करते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तब जाके तुझे इस समय में रहने का आदत होगा। नेक्स्ट सीन में जिंग इशारा करते हुए कहती है, लेकिन ये लोग, फिर सुचिन जिंग को कहता है, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते तेरे साथ, क्योंकि तूने कोई भी कानून नहीं तोड़ा तो ये लोग तुझे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन आंटी की मदद कर रहा होता है और सुचिन कह रहा होता है, जब तक कि इन लोग को तेरी असलियत के बारे में नहीं मालूम चलता है तब तक तू ये लोग के सामने जाके कह सकती है कि तू अपने घर का पता भूल गई है, और ये लोग तेरी मदद भी करेंगे तेरा घर ढूंढने में, समझ गई ना। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था। जिंग एकदम बच्चों वाला चेहरा बना लेती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी और सुचिन से पूछ रही होती है, तूने पिछली बार तो कुछ और बोला था और अभी कुछ और बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाता है। सुचिन जिंग को लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है, सब समय समय की बात होती है, चल अभी हम लोग को भूख लग रही है, हम लोग कुछ खाना ऑर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सुचिन के टेबल पे बहुत सारा खाना आ जाता है। उसे देख के जिंग बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ये खाना खा पा रही हूँ, और आपका भी शुक्रिया यंग मास्टर। सुचिन ये सब देख के जिंग को कह रहा होता है, तुझे मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, और अभी तो अपना जैकेट और टोपी हटा ले, और तूने ये कहाँ से सीखा मेरे को इस तरीके से शुक्रिया करना। नेक्स्ट सीन में जिंग अपना टोपी और कोट उतार के साइड में रख लेती है और सुचिन खाना बना रहा होता है। सुचिन कह रहा होता है, इससे मुझे याद है, क्या तुम लोगों ने कभी इस तरीके का खाना खाया है? और मैं आप लोग को बता दूं, सुचिन जो चीज खा रहा है उसको हॉटपॉट कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, इंसान को चिकन दे दिया जाता है और उनको खुद से पका के खाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग खाने को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा होता है और सुचिन को कह रही होती है, मैंने कभी खाया तो नहीं है, लेकिन हम लोग के टाइम पे ऐसा मिलता जुलता खाना होता था। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है, हाँ मुझे भी याद है, उस टाइम पे ऐसा कुछ होता भी था, और उस पे एक पोयम भी लिखा गया है। और सुचिन जिंग को कहता है, ले तू और भी खा सकती है। ये सुनते ही जिंग बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है, उसकी आंखें भी चमक रही होती है और कहती है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया यंग मास्टर। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था। जिंग खाना खा के बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, ताजा ताजा चिकन को पका के खाने में कितना टेस्टी लगता है। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने चॉपस्टिक से कुछ पकड़ के रखी हुई होती है और सुचिन जिंग को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है ये हॉटपॉट खाते हुए। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को एक प्लेट में झींगे दे रहा होता है और कह रहा होता है, ये ले तू इन सब चीज को भी खा के देख, और जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में जिंग झींगे खा रही होती है और बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और सुचिन को कह रही होती है कि आप नहीं खा रहे हैं। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं तो इसे खाते हुए देखकर खो ही गया था। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है, मेरा पेट भर गया है और वैसे भी मैं इन सब झींगे को छील देता हूँ जिससे कि तू आराम से खा पाएगी, और वैसे भी हम लोग को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम लोग एक दोस्त हैं। तभी जिंग सुचिन को कहती है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ने खाना खत्म कर लिया होता है। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग का पेट भर गया होता है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है, क्या तेरा भी पेट भर गया? तभी जिंग कहती है, हाँ मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया, मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सुचिन खड़ा हो जाता है और अपना जैकेट पहनने लगता है और जिंग को कहता है, हम लोग घर के लिए पैदल पैदल निकल सकते हैं जिससे जो हमने खाना खाया है वो पेट में आराम से पच जाएगा। और जिंग सुचिन को कहती है, तो फिर ठीक है हम लोग चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को टोपी पहना रहा होता है और कह रहा होता है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है तेरे। और हमें दिखाया जाता है सुचिन और जिंग होटल से बाहर आ गए होते हैं और सुचिन नजर कहीं पे पड़ती है। फिर हमें एक सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, सुचिन और जिंग की तरफ मुड़ा हुआ होता है। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है, हम लोग इस रास्ते से चलते और थोड़ा घूमते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 49 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।